महमूदाबाद के राजा जो कभी भारत के सबसे अमीर मुस्लिम राजा हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी हजारों करोड़ की संपत्ति भारत सरकार के पास सील पड़ी है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। एक वक्त पर अवध के मशहूर राजा थे महाराज मोहम्मद अली खान महमूदाबाद। इनकी अमीरी के चर्चे भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ करते थे। 50,000 करोड़ से ज्यादा इनकी संपत्ति हुआ करती थी। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाने से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू करने का काम इन्हीं ने ही किया था। इनका नाम उस जमाने में किसी ब्रांड से कम नहीं था। बाजार में इनके नाम से इत्र बिका करते थे और आज भी पाकिस्तान और इराक जैसे देशों में महमूदाबाद नाम के सैकड़ों शहर देखने को मिल जाते हैं। महमूदाबाद के साथ साथ इंडिया के लगभग हर शहर में उनकी संपत्ति मौजूद थी। विदेशों में भी उनका कारोबार फैला हुआ था। उनकी संपत्ति की कीमत 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। 4 जून 1878 को इनका जन्म हुआ था। राजसी परिवार के होने की वजह से इनका बचपन ठाट बाट में बीता और इनकी पढ़ाई लिखाई भी राजसी ढंग से हुई थी। अपने पिता के बाद 1903 में इन्होंने महमूदाबाद की गद्दी को संभाला और कुछ इस तरह से संभाला कि हर तरफ सिर्फ इन्हीं के चर्चे होने लगे। भारत भले ही उस वक्त अंग्रेजी सरकार का गुलाम था, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इन्होंने इंडिया में एजुकेशन के लिए काफी बड़े फैसले लिए। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इसके अलावा इन्होंने सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और यही कॉलेज बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। महाराजा 8 साल तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे। इसके अलावा महाराजा मोहम्मद ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा दान अपने राजसी खजाने से किया था। उन्होंने देश भर में बहुत सारे मदरसे भी बनवाए। लखनऊ का मदरसा मदरसतुल वैज़नीन भी इन्होंने ही बनवाया था, जो उस वक्त देश का सबसे बड़ा मदरसा था। इसकी लाइब्रेरी में 20,000 से भी ज्यादा किताबें थी। महाराजा मोहम्मद अली खान उस दौर के एक कमाल के राजनेता भी थे, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा और बड़ी पदों पर बैठाया। वो भारत की तरफ से पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने भारत का होम मिनिस्टर बनाया था। साथ ही वो कई सारी बड़ी ब्रिटिश काउंसिलिंग के मेंबर भी रहे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हालांकि उस वक्त देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए पूरे देश की जनता आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी। उस वक्त मोतीलाल नेहरू अपने सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार ने उन्हें पकड़कर जेल में कैद कर लिया था, जिसके बाद उन्हें काफी लंबा टाइम जेल में बिताना पड़ा। वहीं महाराजा मोहम्मद अली ने मोतीलाल नेहरू और उनके साथियों को जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसी तरह से उन्होंने कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों की भी मदद की थी। उनके बेटों ने भी बाद में आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। महमूदाबाद के राजाओं ने अवध, रामनगर और जहांगीराबाद के राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया और आजादी में एक अहम रोल निभाया। महाराजा मोहम्मद अली ने भारत में एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, ये तो उसमें से सिर्फ कुछ ही खास बातें हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि वो आजाद भारत का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाए। 23 मार्च 1931 को भारत के सबसे अमीर मुस्लिम राजा मोहम्मद अली इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हजारों करोड़ की संपत्ति जो आज भारत सरकार के पास सील पड़ी है। पर आखिर क्यों? राजा महमूदाबाद की देश भर में करोड़ों की संपत्ति है, ये तो आप जानते ही हैं। 2020 में उनकी सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर में मौजूद करीब 420 करोड़ की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। इस पर साल 2007 से केस चल रहा था और आखिर में सरकार केस जीत गई। लेकिन ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? तो हुआ कुछ ऐसा कि जब 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, तो उस वक्त महमूदाबाद के तत्कालीन राजा आमिर मोहम्मद खान इंडिया में नहीं बल्कि इराक में रह रहे थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 1957 में इन्होंने भारत को छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन उनके बेटे और परिवार के बाकी लोग अभी भी भारतीय नागरिक ही थे। लेकिन तब तक उनके बेटे भी भारत में नहीं बल्कि विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। आजादी के बाद भारत की हालत भी काफी खराब थी। चीन और पाकिस्तान से हुए युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति को काफी चोट पहुँचाई थी। 1962 में चीन से युद्ध के बाद एक नियम आया 1968 में, शत्रु संपत्ति एक्ट। इसमें भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति का नाम दिया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने ऐसी सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लिया। राजा महमूदाबाद की संपत्ति भी इसी में शामिल थी और राजा के जो बेटे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। उस टाइम पर आज की तरह फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्हें चिट्ठी लिखकर सरकार ने इतला भी की थी, लेकिन ये चिट्ठी उन तक तब पहुँची जब सरकार जमीन अपने कब्जे में ले चुकी थी। यहाँ तक कि जब वो अपने पिता की मौत के बाद वारिस के तौर पर इंडिया आए, तो इन्हें इंडियन नहीं समझा गया, क्योंकि उनके पिता तो पाकिस्तान की नागरिकता लेकर वहाँ रह रहे थे और वो खुद भी लंदन में रहते थे। तब आमिर मोहम्मद खान तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ खास बात वहाँ नहीं बन पाई, जिसके बाद वो इंदिरा गांधी से भी मिले। काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का 25% वापस करने का वादा किया, जिसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर ये भी साबित करना पड़ा कि वही असल में इस संपत्ति के मालिक है। लेकिन आमिर मोहम्मद खान
खान अपनी प्रॉपर्टी से शत्रु संपत्ति का लेबल हटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई सारे केस भी लड़े और आखिर में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया और कहा कि सरकार उन्हें उनकी संपत्ति वापस करे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें बस कुछ ही संपत्तियां वापस की। हाँ, उनकी संपत्ति से शत्रु संपत्ति का लेबल जरूर हट गया, लेकिन मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई। 1961 में एक और कानून आया था, सीलिंग एक्ट। इसके हिसाब से किसी भी भारतीय को 15 एकड़ से ज्यादा खेती वाली जमीन रखने का अधिकार नहीं था। अगर जमीन खेती लायक नहीं है तो 18 एकड़ जमीन एक व्यक्ति के नाम पर हो सकती है, लेकिन महमूदाबाद परिवार के पास तो सैकड़ों एकड़ जमीन थी। सरकार ने 18 एकड़ से ज्यादा की जमीन को सील करने के लिए नोटिस भेज दिया। दूसरी तरफ शत्रु संपत्ति एक्ट में भी बदलाव कर दिया गया, जिसके हिसाब से किसी भी शत्रु संपत्ति को उनके वारिसों को नहीं सौंपा जा सकता था। इस हिसाब से महमूदाबाद परिवार के हाथ से पूरी की पूरी संपत्ति छीन गई। इन दोनों ही नियमों के खिलाफ राज परिवार ने केस दायर किया, जिनमें से कुछ का फैसला आना अभी बाकी है। मगर 2020 में आए एक सीलिंग एक्ट के फैसले की वजह से महमूदा परिवार की 420 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने सील कर दिया और इस तरह कभी देश का सबसे अमीर मुस्लिम राज परिवार आज अपनी ही जमीन से हाथ धो बैठा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महमूदाबाद परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है या फिर जो कानून के हिसाब से सही था वही हुआ है? आपका ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आगे ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कर लीजिएगा।